गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को भाई राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोगों की भाई प्रिपरेशन पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो ये ग्रीन एनर्जी का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है, ठीक है। और मतलब ग्रीन एनर्जी के जितने भी टॉपिक हैं ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। और फर्दर भी क्लास चलेगी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपको एक दिन अब क्लास ना मिले, ठीक है, बट कंटिन्यू क्लास चलेगी। अब हो सकता है क्लास आपको मतलब एक संडे है और एक मंडे को मे भी क्लास आपको ना मिले, उसके बाद क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डेली जैसे एक एक दो एनर्जीज हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जियो थर्मल एनर्जी हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको एक बेहतर आइडिया, बेहतर अप्रोच समझ में आ जाए चीज़ों को लेके, ठीक। जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस जिस भी तरीके से आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, जिस भी तरीके से आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले मैं अगर आप लोगों के पास चलूँ, ठीक है, तो आप लोगों के पास चलूँ तो हमने क्या क्या कर लिया है एक बार उस पर देख लेते हैं। और एक बार मैं साउंड चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। देखो अभी हमारे पास ग्रीन एनर्जी के पार्ट में बात करें तो ग्रीन एनर्जी के बारे में भी मैं डिस्कस आपसे कर लूँगा थोड़ा सा, ठीक है, कि अल्टीमेटली आपको क्या यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखवाया था। अगर आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए या आपको याद होगा तो फिर अच्छे तरीके से आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे, ठीक है। आपको बोला था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो है वो आपके पास जितनी भी ग्रीन एनर्जी है वो सभी सभी रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो लिखवाया भी था, जब मैंने वो बताया था कि ग्रीन एनर्जी कौन कौन सी होती हैं, ठीक। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये जो है ग्रीन एनर्जी वाले पार्ट हैं, ठीक। तो ग्रीन एनर्जी में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है वो थोड़ा सा देख लो। हाइड्रो एनर्जी जो है बेटा वो ग्रीन एनर्जी का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको करा दूंगा, वो अलग चीज़ रही, ठीक है, वो एक अलग चीज़ रही। लेकिन ग्रीन एनर्जी वाले पार्ट पर देखोगे ना तो फिर हाइड्रो एनर्जी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो वो मैं अगर आप बोलोगे तो करा दूंगा, नॉन रिन्यूएबल बोलोगे तो मैं वो करा दूंगा, बट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी, ठीक है। जो सिलेबस में है ग्रीन एनर्जी तो ये उसका पार्ट नहीं है। देखो सोलर मैंने आपको बता दिया, विंड बता दिया, हाइड्रो है नहीं, टाइडल बता दिया। आज हम लोग क्या जियो थर्मल एनर्जी को देख लेते हैं, बायोमास और ओटीईसी, ठीक है। ये एनर्जीज बचेंगी आपके पास दो। और इसके बाद हम लोग किसी और चीज पर बात करेंगे तो वो चीज हमारे पास क्या होगी, वो चीज हमारे पास होगी कुछ ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थोड़ा सा होते हैं। उनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा जो है वो कर लूंगा, ठीक है। उनके बारे में चर्चा जो है वो मैं आप लोगों से कर लूंगा। तो ये सभी चीजें जो है वो आप लोग देख कर चलिएगा। तो अभी हम लोग जो है ये इन एनर्जीज को कर चुके हैं, हाइड्रो करनी नहीं, आज जियोथर्मल और मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। और नेक्स्ट सेशन में बायोमास ओटीईसी को करा के क्वेश्चंस देख के इसको रैप अप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए तो ये फिलहाल आज के लिए हम लोग अभी शुरू करते हैं, अपने पार्ट पर आते हैं, ठीक है, अपने पार्ट पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, देखो मैं आपको ये नहीं कि बल्कि नोट्स बनवा दो भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल रखो, जितना लॉजिक उतना अच्छा है। और एक कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा कि अगला लेक्चर क्लाइमेट चेंज पर शुरू करूँ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर शुरू करूँ अगला लेक्चर, अगली मुझे कुछ सीरीज स्टार्ट करनी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर, या फिर आपका यूपी जीके का पार्ट मैं कवर कराऊँ, ठीक है, यूपी जीके का मैं पार्ट कवर कराऊँ, या फिर आपका जो है वो प्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कराऊँ। देखो मेरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी आप कुछ जो कॉमन पार्ट्स है ना उन पर चर्चा कर लो, ठीक है। जैसे आपके पास क्या ये दो जो पार्ट है ना, क्लाइमेट चेंज और यूपीजी के, ठीक है, इन पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इनमें से आप लोग एक कमेंट करिएगा कि कौन सा आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर यूपीजी के की बात करें तो 25 क्वेश्चन जो मेंस वाला पार्ट है ना, तो 3 क्वेश्चन प्री में और 3 क्वेश्चन ही मेंस में आपको देखने को मिलेंगे दोनों में, ठीक है, 3 क्वेश्चन और ज्यादा नहीं। इसकी आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 6 से 7 क्लासेस चलेंगी, ठीक है, 6 से 7 क्लासेस चलेंगी, उसमें मैं ये कवर करा दूंगा, ठीक है, उसमें ये कवर करा दूंगा, उससे बाहर आएगा नहीं। पूरा फैक्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक, फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक, ये आपके पास थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है।
यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें आपके पास चलेंगी, ठीक, कंसेप्चुअल चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ से मूव करेंगी। तो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो क्लाइमेट चेंज को कंसेप्चुअल सब्जेक्ट की तरह हम लोग लेकर चलेंगे। अगर आपको ये पढ़ना है तो ये पढ़ लो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब एक सब टॉपिक ही है इन्वायरमेंट का, ठीक, लेकिन हाँ फिलहाल इसमें भी लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 15 क्लासेस के अराउंड तो हो सकता है इसमें लग जाए क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में ओजोन का बेसिकली ओजोन के बारे में, सारी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, उसके बाद जो भी कन्वेंशन हुए हैं क्लाइमेट को लेके, कॉप की मीटिंग्स कहाँ कहाँ पर होती हैं, क्या होता है, जो भी और आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके बारे में चर्चा, तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये आपको ओपन पोल कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन पोल कर रहा हूँ कि आपको दूसरा सब्जेक्ट मेरे से कौन सा स्टार्ट करना, क्योंकि ग्रीन एनर्जी आपका अगर देखा जाए तो बहुत आपको दिखा दिया कि ग्रीन एनर्जी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्लासेस और लगेंगी, 3 से 4 क्लासेस और लगेंगी, और ग्रीन एनर्जी आपका रैपअप हो जाएगा, ठीक है, रैपअप हो जाएगा ग्रीन एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो, इसको खींचने वाली बात नहीं है, ठीक है, आप जब इसको क्वेश्चंस लगाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा। अब इसको खींचने को तो आप बहुत सारा खींच सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसका कोई जो है वो आपका आउटकम नहीं है, पॉजिटिव आउटकम नहीं है। तो इसको एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको एक बार देखिएगा। बाकी आपको अगर इसमें वैल्यू एडिशन करना है, वीडी ऐड करने हैं, ठीक है, देखो सिलेबस आपको कोई भी कुछ बताया तो बट आपको क्या है, अपने सिलेबस पर स्टिक रहना है। अब ये नहीं कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में पूरा तुम 4 साल की बीटेक के सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर करने चलोगे, ठीक है, वो नहीं होता है, ठीक है, वो पढ़ाने का तरीका नहीं होता, वो पढ़ने का तरीका भी नहीं होता, क्योंकि ये तुमको पता है क्वालिफाइंग पेपर है और सभी ब्रांच के लिए है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरीके से चलेंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें इस तरीके से चलेंगी जिस तरीके से मतलब आप इसको यहाँ से मूव कराना चाहो। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं, चीज़ें आपके पास बहुत सिंपल वे में ही मूव आउट करेंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी पर अभी हम लोग बात करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, जितनी भी एनर्जीज रहेंगी, उन सभी के बारे में, ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे कवर करा ही रहा हूँ और धीरे धीरे सारी चीज़ें करा दूंगा, क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है। अब मैं 1-2 वीडियोस देख रहा था, ठीक है, मतलब कुछ लोगों की वीडियोस मतलब देख लेता हूँ कभी कभार, ठीक। तो कुछ लोग तो मतलब मैं तुमको क्या बताऊँ कि सर ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ा दो, सब कुछ पढ़ा दो, मतलब यार ये छोटा सा तो है ही, ठीक है, उसमें कितना स्टोर करेगा लड़का। 22 ये है, ठीक है, अगर जीएस के देख लो तो 8-9 सब्जेक्ट वो भी हो गए, उसके बाद तुम्हारा हिंदी भी है, ठीक है, प्री में इतना पढ़ लो, मेंस का कैसे दोगे, मेंस कैसे लिखोगे, ठीक है, मतलब मेंस कैसे दोगे, लिखोगे क्या, ऑब्जेक्टिव ही है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए आपको भी और हमको भी समझना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि मतलब आपकी भी समझ में आए और हमारे भी समझ में आए, जिससे हम कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सकें। तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि भाई आप मेरे से नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या डिमांड कर रहे हो, ठीक है। 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, अब ये नहीं कि कुछ भी कमेंट कर देना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और यूपीजी के, ठीक है, यूपीजी के ये 2 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे सामने, ठीक है, मुझे बता देना, जिससे मैं देखो ऐसा नहीं हो सकता क्या कहते हैं कि भाई मुझे सब कुछ पता है, मैं आऊँगा एक दिन बोर्ड पेन उठाऊँगा, मार्कर लो लिखना शुरू करो, भाई वो नहीं है। मैं अगर पढ़ाने आता हूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट पहले मैं उस पर मेहनत करके आता हूँ, ठीक है, कि मेरी वजह से कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ आप तक गलत ना पहुँचे, ठीक है। ह्यूमन एरर की बात दूसरी है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कोई भी चीज़ गलत आप तक ना जाए, ठीक। उन चीज़ों का मैं बहुत प्रिसाइजली ख्याल रखता हूँ, तो वो सभी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे को बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ने के उसमें, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज या यूपीजी, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा, ठीक है। देन मैं डिसाइड करूंगा और 31 तारीख को या 1 तारीख को मैं बता दूंगा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसको भी रेगुलर बेसिस पर लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो जियोथर्मल एनर्जी, ये व्हाट इज द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब ये बेसिकली एनर्जी जो होती है, ये एक तरीके की हीट एनर्जी होती है। जियोथर्मल एनर्जी जो है हीट एनर्जी होती है, ठीक, जो कि आपके पास अर्थ में स्टोर है। जैसे कई बार क्या होता है,
थोड़ा सा यहाँ पर ज्योग्राफी को रिलेट करते हैं। अर्थ की आपको क्या है भाई, अर्थ की अगर मतलब हमारे पास क्या पूछे, अर्थ की लेयर कौन कौन सी है, ठीक है, अर्थ की लेयर, ठीक। तो अभी तुम लोग क्या बोलोगे सर, 3 लेयर होती हैं, ठीक है, 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना। लेकिन मैं बोलूँ कि अभी अर्थ की जो है, कोई कोई बोलेगा कि सर 4 लेयर होती हैं, लेकिन अर्थ की कितनी लेयर होती है भाई, 5 लेयर होती है। अभी 5th लेयर हाल फिलहाल में ही खोजी गई है, ठीक है। तो बेसिकली 5 लेयर कौन सी, ये आपके पास क्या भाई, इनर कोर, ठीक है, इनर कोर, और दूसरी आपके पास इनर कोर, ठीक, और 5वीं आपके पास अभी जो हाल फिलहाल में जल्दी खोजी गई है, इनर मोस्ट इनर कोर, ठीक है, इनर मोस्ट इनर कोर, मतलब ये कोर का ही पार्ट है लेकिन ये अलग है, ठीक। तो इसमें आपके पास जो इनर कोर जो है, ये आपके पास किस कंडीशन में है, ये आपके पास मेटेलिक बॉल की शेप में है, ठीक है, मेटेलिक बॉल की शेप में आपके पास क्या है, अर्थ का पार्ट है। मेजरली देखोगे तो 3 ही पार्ट है, अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन कोर जो है, कोर की 3 लेयर्स हैं, एक मेन कोर, ठीक है, एक मेन कोर, एक इनर कोर, और एक आपके पास क्या सर, आपके पास इनर मोस्ट आपके पास इनर कोर। तो ये इनर कोर जो है, ये एक मेटेलिक बॉल है, ठीक है, तो ये कोर का ही पार्ट है। तो ये टोटल 5 लेयर हैं अर्थ की, 5 लेयर हैं अर्थ की, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो है, जैसे कई बार आपने सुना होगा हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे कई बार आप लोग हिली एरियाज में गए हो, ठीक, तो कई बार वहां से क्या होता है, जमीन के अंदर से या फिर कहीं पर नॉर्मल भी, तो जमीन के अंदर से कहीं से गर्म पानी आता है, गर्म पानी आता है। तो लोग क्या कहते हैं, यहाँ चमत्कार हो गया, ठीक है। अगर साइंस के रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो जो एनर्जी आ रही है ना, वो बेसिकली क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। वो वहां पर क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी इज व्हाट, जियोथर्मल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो जियोथर्मल एनर्जी इज अ हीट एनर्जी। क्या है भाई, हीट एनर्जी, स्टोर्ड इन, कहां पर, स्टोर्ड इन अर्थ। थर्मल एनर्जी इज द stored in earth. Thermal energy is the energy determines the temperature of matter, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास है जियोथर्मल एनर्जी। मतलब आपके पास अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज वो जियोथर्मल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक। देखो अब यहां पर होता क्या है, जैसे आपके पास क्या है सर, कोर, ठीक है, आपके पास क्या है सर, अर्थ के कोर में आपके पास क्या है, अर्थ के कोर का टेम्परेचर, इस वाले रीजन का जो टेम्परेचर है, ये जो रीजन है इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। मतलब जो कोर वाला टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब टेम्परेचर हाई है तो इसके आसपास वाला जो रीजन होगा, जैसे आपके पास क्या है सर भाई, कोर है, कोर कुछ इस तरीके से, कोर इसके अंदर, मतलब अगर मैं इसको डायग्राम में चलो बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये इनर कोर हो गया, ठीक, ये इनर मोस्ट कोर हो गया, ये टोटल कोर वाला रीजन हो गया। ये आपके पास क्रस्ट वाला, आपके पास मेंटल वाला रीजन हो गया। ये आपके पास बाहर क्रस्ट वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्रस्ट हो गया, ठीक, ये आपके पास मेंटल हो गया, ठीक, ये आपके पास कोर वाला रीजन हो गया। तो भाई ये कोर वाला रीजन जो है, ठीक है, ये जो कोर वाला रीजन है, यहाँ पर आपके पास है क्या, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ पर आपके पास क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक, टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ पर जो कोर का रीजन है, इसके आसपास जो रॉक्स होंगी, ठीक है, जो आपके पास क्या होंगी सर, रॉक्स होंगी, चट्टाने होंगी, बेसिकली उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उनका भी टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा सर, हाई होने की वजह से वो बेसिकली क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ये रॉक आपके पास क्या है सर, रॉक का टेम्परेचर हाई होगा और फिर वो धीरे धीरे क्या होंगी, मेल्ट हो जाएंगी। और जब मेल्ट हो जाएंगी, अंदर टेम्परेचर, जैसे अंदर क्या है, अंदर टेम्परेचर, और जितना अंदर जाओगे उतना टेम्परेचर बहुत गर्म है। तो धीरे धीरे आपके पास क्या है, जैसे पानी उबलता है, चाय तुम्हारी रखते हो तो उबलती है तो कहां पर आती है, बाहर की तरफ आती है। तो ऐसे ही ये क्या होगा, ये कोर से आपके पास क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है, ये बाहर की तरफ आएंगे। मतलब ये कोर से क्रस्ट की तरफ जो है, यहां से आपके पास क्या होगी सर, बढ़ेगी। कौन, जो रॉक आपके पास मेल्ट हुई है, ठीक है, जो आपके पास रॉक जो है वो मेल्ट हुए हैं, वो आपके पास क्या है सर, बढ़ेंगे कहां पर सर, आपके पास
ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ का मतलब यहां पर क्रस्ट की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। और जैसे ही आपके पास क्या सर, यहां पर आपके पास जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे आपके पास क्या सर, जहां से भी वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि जैसे जमीन के अंदर पानी भी है, तो यहां पर आपके पास क्रस्ट में कहीं पर पानी है, ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या है भाई, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे तो फिर वो आपके पास क्या, वो स्टीम का फॉर्मेशन कर लेंगे। वो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, स्टीम का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये आपके पास जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, ये मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है, मूव करेगा अपवर्ड, ठीक। और जैसे ये कांटेक्ट में आया वाटर के, देन आपके पास क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगी। देन आपके पास स्टीम जो है वो बन जाएगी। स्टीम आपके पास क्या हो जाएगी, स्टीम आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठाल कर रखनी है, ठीक। तो यहां पर अगर इसकी हम लोग बात करें तो सर व्हाट इज दिस, तो आपके पास क्या सर, अर्थ कोर के अंदर, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो इन अर्थ कोर, इन अर्थ कोर द टेम्परेचर is very high, very high. The nearby rock is melted and moves upward, and when rocks comes into contact with, आपके पास क्या होगा, rocks comes into contact with water, it produces the large amount of steam, ये आपके पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम जो है बनेगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो भाई बन जाएगी। अब लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम आपके पास बनी, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम बन गई, ठीक, तो आपके पास क्या, सो वी कैन यूज या वी कैन यूज दिस स्टीम फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉर आपके पास फॉर पावर जनरेशन, ठीक है, फॉर पावर जनरेशन एंड दिस पावर जनरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, जियोथर्मल पावर जनरेशन, तो इसको क्या बोल देंगे, जियोथर्मल पावर जनरेशन हम लोग बोल देंगे। कि आपके पास क्या हुआ, पावर जनरेट हुई, तो ये इसको क्या बोला, इसको बोला जियोथर्मल पावर जनरेशन। क्या बोला, जियोथर्मल पावर जनरेशन। अब ऐसा कहीं है सर इंडिया में, बिल्कुल है, अगर बिल्कुल है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास जियोथर्मल पावर जनरेशन के कुछ प्लांट्स आपके पास, अगर हम लोग बोलें कि आपके पास जो है टेस्टिंग के तौर पर आपके पास कहां सर, मणिकरण, ठीक है, मणिकरण एक है, मणिकरण जियोथर्मल प्लांट, ये आपके पास कुल्लू में है, ठीक है, थर्मल प्लांट, ये बेसिकली कुल्लू में है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ठीक। एक आपके पास क्या भाई, तत्ता पानी, ठीक है, तत्ता पानी, ये आपके पास क्या भाई, छत्तीसगढ़ में है, ये आपके पास क्या, तत्ता पानी, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक। ये बेसिकली आपके पास, ये तत्ता पानी जो है ये आपके पास ऑपरेशनल प्लांट है, मतलब ये चलता है, ठीक है, ऑपरेशनल प्लांट है, ये चलता है। ये बेसिकली टेस्टिंग के तौर पर हम लोगों ने यूज किया था, ये बेसिकली टेस्ट किया था, टेस्टिंग के तौर पर हम लोगों ने हिमाचल के अंदर यूज किया था। अब यहां पर हमारे पास क्या, यहां पर हमारे पास कुछ हमारी पोटेंशियल साइट्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, कुछ पोटेंशियल साइट्स भी हैं जिनका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है सर, जियोथर्मल पोटेंशियल साइट्स भी हैं, जियोथर्मल पावर जनरेशन, जहां पर स्कोप है, ठीक है, पोटेंशियल साइट्स, इनके पास, इन जगह पर आपके पास क्या है सर, स्कोप है, ठीक है, किसका स्कोप है,
स्कोप है बेटा किस चीज का, स्कोप इस चीज का है कि आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो क्या, आप पावर का जनरेशन कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास अगर हमने बात किया तो सर सबसे पहले हमारे पास क्या सर, पुगा वैली, पुगा वैली, पुगा वैली में, ठीक है, ये कहां पर है, लद्दाख, लद्दाख, पुगा वैली। ठीक, आपके पास क्या सर, बकरेश्वर, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल, ठीक है। बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड ये तो पता ही होगा भाई, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तुवा, तुवा ये गुजरात, ये कहां है, गुजरात। इसके बाद आपके पास क्या सर, उनाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। तो जलगांव महाराष्ट्र, पुगा वैली लद्दाख, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल, बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, तुवा गुजरात, उनाई महाराष्ट्र, ठीक है, जलगांव महाराष्ट्र। तो ये आपके पास क्या है सर, पोटेंशियल साइट्स हैं, ये आपके पास क्या है सर, जियोथर्मल पोटेंशियल साइट्स हैं, ठीक है, जियोथर्मल पोटेंशियल साइट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अभी आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी साथी हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि यूपीपीएससी एई का दोस्तों आपके पास क्या है भाई, पेड बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के सामने है, ठीक, प्री प्लस मेंस का, ठीक है, क्या प्री प्लस मेंस का ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच की कॉस्ट जो है मात्र 1111 रुपए है, कंप्लीट बैच है, ठीक है। ये आपके पास कैसा है भाई, कंप्लीट बैच आप लोगों के पास क्या है दोस्तों, है, ठीक, कंप्लीट बैच आप लोगों के पास दोस्तों ये है, ठीक। तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, जीएस, और उसके बाद आपके पास मेंस का भी आपका पूरा टेक्निकल यहाँ पर कवर रहेगा, इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल का भी है, सिविल का भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन से। जो साथी हमारे साथ कैसे, कुछ साथी जो हैं वो हमारे साथ कैसे भाई आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ साथी जो हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं सर, आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी हमारे पास क्या है भाई, उनके लिए भी हमारे पास दोस्तों आपके पास आपके लिए भी बैच है। तो आपके लिए भाई क्या, सीबीटी वन और सीबीटी टू का जो कॉम्बो बैच है वो 777 रुपए का है, ठीक है। और सीबीटी टू का जो बैच है, ठीक है, जो कि आपको पता है सीबीटी वन हो चुका है, सीबीटी टू का जो बैच है वो मात्र 499 रुपए का है, ठीक है। तो जिसका अच्छा पेपर हुआ है भाई, आपको कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करने हैं टेक्निकल के, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के पास है, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के पास है, ठीक। और ये सीबीटी वन का जो बैच, सीबीटी वन प्लस टू का ये है, तो ये आपके पास भाई जो आरआरबी 25 को टारगेट कर रहे हैं, जैसा आपको पता है कि जून जुलाई में फॉर्म आ जाएंगे, तो बेसिकली उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए है। अभी जो साथी हमारे पास क्या है भाई, सीबीटी वन का नेविगेटर लिए हैं वो जानते हैं नेविगेटर कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो नेविगेटर आप परचेज कर सकते हैं सीबीटी टू का भी इस क्यूआर कोड के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जबरदस्त चीजें यहाँ पर आपके पास कवर कराई गई हैं। आप इसको जरूर इंजॉय करिए, जरूर देखिए, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो फिर आपके पास क्या है, आपके पास भाई यहाँ से काम आपके पास बनना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आप अगर यहाँ से बात करते हैं तो 4000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं। और जो साथी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 26, 27, 28 सभी कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। 26 का कोर्स 2222, 27 का कोर्स 4444 और 28 का कोर्स 6666 का आप लोगों को देखने को दोस्तों मिलेगा, ठीक है, देखने का आप लोगों को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, आपके पास आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, आपके पास 777 कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777, ऑल स्टेट एंड एई एंड जेईई, ये आपके पास 777, स्मार्ट कोर्सेज 1111, इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉन टेक 777, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज भी अवेलेबल है, गेट के एक्सटेंशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 26 के लिए, ठीक है। यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस, ये आपके पास 1111 रुपए, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हार्ड कॉपी में बुक्स भी अवेलेबल हैं, जो भी साथी इंटरेस्टेड है उनको इसको परचेज कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। किसी भी हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी बुक्स पर, फिजिकल मटेरियल्स पर आपके पास हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग एक बार जाकर जरूर वेबसाइट को विजिट करें। हैंडबुक भाई आपके पास रामबाण बुक है, इसको आप लोग क्या करो भाई, बिल्कुल अपने
क्या करो, अपने पास रखो, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपके पास मेंशन है, कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इस QR कोड के माध्यम से इसका फ्री सैंपल भी पढ़ सकते हो, फ्री सैंपल इसका जरूर पढ़ो, आपको मजा आएगा। ठीक है, आपको क्या आएगा भाई, मजा आएगा, इंजॉय आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज़ की। अभी जियोथर्मल एनर्जी हो गई, अब इसकी कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लें, फिर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूंगा। तो ये आपके पास कैसी एनर्जी है, ठीक है, तो आपको पता है कि सर जी ये साफ सुथरी एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। बिल्कुल सर, क्लीन एनर्जी हो गई। ठीक है, क्लीन एनर्जी सर हमारे पास हो गई। इसके बाद सर हमारे पास क्या है, सर यहाँ पर हमारे पास कैसा मटेरियल, कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है? सर आपके पास सिर्फ स्टीम ही आपके पास जमीन से मिल रही है, तो आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक, कोई रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपके पास ये कैसी है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव है, कि जो हीट जो है प्रेजेंट है किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर, उस हीट का ही यूज किया है हमने अपनी एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स और है, लेकिन आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर कोरोजन की प्रॉब्लम आपके पास रहेगी। कोरोजन प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मूविंग पार्ट्स हैं। ठीक है, क्या है आपके पास, मूविंग पार्ट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वियर एंड टीयर लॉसेस भी देखने को मिलेंगे, वियर एंड टीयर लॉसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर आपके पास इसके पोटेंशियल, इसके जनरेशन में आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, चलो स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड, स्किल्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास क्या सर, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। ठीक है, स्किल्ड नहीं, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये आपके पास क्या भाई, ये आपके पास जितनी जगह पर इसका प्लांट लगाओगे, उतनी जगह में अगर थर्मल का प्लांट लगाओगे तो ज़्यादा जनरेशन देगा। तो भाई इसकी एनर्जी डेंसिटी कैसी है, ये आपके पास कैसा है भाई, लो एनर्जी डेंसिटी, लो एनर्जी डेंसिटी देन थर्मल। ठीक है, थर्मल से ज़्यादा आपके पास क्या है, थर्मल से ज़्यादा ये बेसिकली आपके पास क्या है, इसकी एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, मतलब कम एनर्जी डेंसिटी है, लो है सॉरी। थर्मल की एनर्जी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। रीज़न, जितने बड़े एरिया में आपने क्या किया, बड़े एरिया में सेम एरिया में मान लो कि आपने एक जियोथर्मल प्लांट लगाया, ठीक है, और एक आपने थर्मल प्लांट लगाया, तो थर्मल प्लांट का जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सो दैट ये आपके क्या बोलते हैं कि सर जियोथर्मल की एनर्जी डेंसिटी जो है वो कैसी होती है, वो कम होती है। और जब ये चलता है तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, ये आपके पास भाई आपको स्प्रिंग्स वाटर निकालना पड़ेगा, आपको स्टीम निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह करनी पड़ेगी स्टीम निकालने के लिए। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉइजी ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशंस आपके पास कैसे होगा भाई, ये नॉइजी आपके पास होगा। तो ये नॉइजी ड्रिलिंग ऑपरेशंस जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेंगे। तो अभी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है बेटा किसके बारे में था, ये आपके पास जो है आपका जियोथर्मल एनर्जी के बारे में था। किसके बारे में था, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में था। अभी जो है हम लोग चीज़ें जो है आगे की तरफ लेके चलेंगे, वो किसके बारे में लेकर चलेंगे, वो हम लोग लेके चलेंगे किस चीज़ के बारे में। ठीक है, वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी हमने किए, 4-5 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, प्रॉपरली क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन अभी क्या है, अभी सिर्फ 4-5 क्वेश्चन देख लो, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि सर हम सही पढ़ रहे हैं क्या, गलत चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्या हो गया, थोड़ा सा मुझे समय दो। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा कुछ ये चलो ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो है गलत तो चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपको बताए हैं उसी बेसिस पर ये सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितना अभी तक आप पढ़े हो ना, ठीक है, उतना इंजीनियरिंग सर्विसेज में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन्हीं का ये क्या है आपके पास, इसको मैंने रैप अप किया है और उनको
रखने की कोशिश की है, तो एक बार देखो, एनर्जी फ्रॉम द ओशियन इज अवेलेबल फ्रॉम ओशियन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सैलिनिटी ग्रेडियंट, ओशियन करंट्स, ओशियन विंड्स, ओशियन बायोमास। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके पास अगर ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप बना पाओगे, नहीं तो आपके पास क्या है, आपके पास नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या कर रहा है, एनर्जी फ्रॉम द ओशियन इज अवेलेबल फ्रॉम, ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है सर, वेव एनर्जी सर बिल्कुल होती है, टाइडल एनर्जी बिल्कुल होती है, कल ही देखा, सैलिनिटी ग्रेडियंट भाई बिल्कुल, सैलिनिटी तो आपके पास होती है, इसी वजह से तो हम लोगों को वाटर कैसा होता है, सलाइन होता है, इसी वजह से तो हमको नमक मिलता है। ठीक, ओशियनिक करंट बिल्कुल सर होते हैं, ओशियनिक विंड सर बिल्कुल होती हैं, इन्हीं की वजह से सर हमारे पास लानीना और एलिनो इफेक्ट हमारे पास हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओशियनिक बायोमास बिल्कुल सर, जो डिकम्पोजिशन मटेरियल हो गए हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उससे हम लोग बायोमास का भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो सर यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर सभी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है, सभी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ओशियनिक थर्मल एनर्जी, ओशियनिक थर्मल एनर्जी। ठीक है, चलिए यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ईएससी में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ईएससी में आया हुआ है, क्या कह रहा है, एनर्जी फ्रॉम द ओशियन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी एनर्जी फ्रॉम द ओशियन, अब ओशियन से कौन कौन सी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ, अब ये आपको बताना है। रिपीट हो गया क्वेश्चन क्या यार, 1 सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वही कहूँ कि क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, चलो कोई नहीं देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस आर द मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया, इसमें से कौन सा एनर्जी सोर्स है जो आपके पास मोस्ट वाइडली यूज करते हैं इंडिया के अंदर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, क्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक बार जल्दी से बताओ। देखो क्या है आपके पास मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया, कौन से ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, इसको आपको कैसे सेट करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है कंजम्पशन, सबसे ज्यादा कंजम्पशन किसका होता है, कोल का होता है, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद सर हमारे पास क्या सर, पेट्रोलियम का होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, मतलब आपके पास ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो है हमारे पास सर कैसे हैं सर, नॉन रिन्यूएबल हैं, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, आपके पास अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम जनरेशन हम लोग किससे कर पाते हैं, ठीक है, सबसे कम जनरेशन जो है वो हम लोग किससे कर पाते हैं, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, आपको जो अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल लिखवाई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे रहे, आई थिंक इस वाले स्लाइड पे, ठीक, ये आपको एक टेबल लिखवाई थी, ठीक, एक आपको टेबल जो है वो लिखवाई थी, तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरेशन है कुछ इस तरीके का है, सबसे कम न्यूक्लियर का है, विंड दे रखा है, सोलर है, बायोमास है, हाइड्रो है, थर्मल है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपके पास यहां से क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास बेटा, कि यहां पर आपके पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं, देखो
कोल तो सर सबसे ज्यादा यूज होता है, तो कोल तो सबसे लास्ट में होगा ही होगा सर, सब में एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, पेट्रोलियम हम लोगों को पता है कि पेट्रोलियम हम लोग कितना यूज करते हैं, तो पेट्रोलियम सर नंबर 2 पर, पीछे से दूसरी तरफ होगा तो होगा, तो सर ये तो नहीं हो सकते, ये तो आपके पास खत्म। ठीक, अब हो सकता है कि नेचुरल गैस सोच के आप मारो कि सर सबसे कम यूज करते होंगे, बेटा नहीं, ये भी तो क्या है, अगर जो जो बेसिकली आपके पास क्या पेट्रोलियम है वो लिक्विड फॉर्म में आपके पास नॉन फॉसिल फ्यूल है, और नेचुरल गैस आपके पास गैसियस फॉर्म में है। ठीक, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन आपके पास सर लास्ट में होगा, क्योंकि बाइक वगैरह में हम लोग इतना यूज इसको करते हैं। ठीक है, तो ये पीछे से आपके पास 1 2 आपके पास सेट होगा, तो मतलब ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अब देखो दोनों ऑप्शन को नहीं आता कोई बात नहीं, एलिमिनेशन में लगा लो, तो 3 नंबर आपके पास क्या है सर, हाइड्रो एनर्जी है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही बात है सर, हाइड्रो तो होगी क्योंकि हाइड्रो इतने डैम्स बने हैं इंडिया में। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी। उसके बाद अगर हम लोग सर यहां से बात करें तो और हमारे पास क्या है सर, अब यहां पर विंड और न्यूक्लियर में, तो सब कम किस में करते हैं, ठीक है, कम किस में करते हैं सर, न्यूक्लियर में ही तो करते हैं, उसके बाद विंड में करते हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या सर सबसे कम चलेंगे तो न्यूक्लियर, देन विंड, देन हम लोग किस पर सर आएंगे सर, आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक, पेट्रोलियम, कोल, तो यही चीजें तो आपके पास चलेंगी, यही चीजें तो आपके पास क्या है सर चलेंगी। ये किसका पूछा है सर, कंजम्पशन का पूछा है, ठीक है, खर्चे का पूछा है, खर्चे का पूछा है, ठीक है, खर्चे का पूछा है, ये मत सोचना कि जनरेशन का पूछा है, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा कर रहे हैं, तो भाई न्यूक्लियर एनर्जी का खर्चा तो हमारे पास क्या है सर, आपके पास कम ही है, तो सर यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन बी क्यों, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, नहीं ऑप्शन बी, सॉरी ये मैंने गलत उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा लिख दिया ना, ये आपके पास क्या होगा, 5 इधर होगा 4 इधर होगा ना, तो आपके पास क्या सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है, बी इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बताओ, ग्रीन एनर्जी रेफर्स टू वन विच डज नॉट हार्म इकोसिस्टम ऑफ प्लेनेट अर्थ, ऑल रिन्यूएबल एनर्जी इज अ ग्रीन एनर्जी। देखो यहां पर आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड गलत। चौथा क्या है सर आपके पास, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग। तो यहां से अगर आप बात करोगे, ठीक, यहां से अगर आप बात करोगे तो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी क्या है सर, रेफर्स वन डज नॉट हार्म इकोसिस्टम ऑफ द प्लेनेट अर्थ, ये क्या है सर, बिल्कुल सही बात है। ये आपके पास क्या है सर, ग्रीन एनर्जी बोले तो सर हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, रिन्यूएबल एनर्जी तो है सर, जितनी भी ग्रीन एनर्जी है वो हमारे पास क्या है सर, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी जो भी है ये हमारे पास किसको हार्म नहीं करती, ये हमारे इकोसिस्टम को हार्म नहीं करती, इकोसिस्टम को हार्म क्या है सर, नहीं करती, बिल्कुल सही बात है सर, ए तो स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। ऑल रिन्यूएबल एनर्जी इज अ ग्रीन एनर्जी, ऑल रिन्यूएबल एनर्जी इज अ ग्रीन एनर्जी, ये क्या है सर, ये घनघोर गलत है, क्या सर, ये घनघोर गलत है। तुम अगर याद करो तो सभी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं होती हैं। कौन सी नहीं होती है, यहां पर आपके पास कौन नहीं होता है, हाइड्रो एनर्जी जो है, हाइड्रो एनर्जी जो है बेटा ये ग्रीन एनर्जी में नहीं आती, ये ग्रीन एनर्जी में नहीं आती। तो आपके पास दूसरा गलत है, पहला सही, तो ऑप्शन आपके पास सी जो है वो करेक्ट आंसर, सी जो है वो आपके पास क्या है सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके पास क्या है सर, करेक्ट आंसर। ठीक, अगर इसके अपोजिट में ये लिखा होता कि ऑल ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ये स्टेटमेंट ही आया देखो छपा है पेपर में, ऑल ग्रीन एनर्जी, ऑल ग्रीन एनर्जी इज रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, दैट मींस ये सर स्टेटमेंट क्या था, ये परम सत्य स्टेटमेंट था, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये आपके पास ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी की लिमिटेशंस क्या हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की लिमिटेशंस क्या हैं,
बोलो भाई। देखो क्या कह रहा है, यहां से क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कलेक्टिंग द सोलर एनर्जी ओवर अ लार्ज एरिया एंड कन्वर्टिंग इट फॉर्म्स into other forms that can be converting, transported, stored and used in existing equipment is not economical। ठीक है, लो डेंसिटी ऑफ सोलर एज कंपेयर टू द कोल ऑयल गैस, ये आपके पास बिल्कुल सही है। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ फोटोथर्मल कन्वर्जन, सोलर वाटर हीटिंग, ग्रीन हाउसिंग टेक्नोलॉजी एंड फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। मेजर एप्लीकेशन आर फोटोथर्मल कन्वर्जन, सोलर वाटर हीटिंग, ये लिमिटेशन तो नहीं है, मेजर एप्लीकेशन ये तो नहीं होता। क्या कह रहा है, कलेक्टिंग द सोलर एनर्जी ओवर द लार्ज एरिया, कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म्स दैट कैन कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, स्टोर्ड, यूज्ड इन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज नॉट इकोनॉमिकल, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है भाई, लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब कॉमर्शियल लैंड की बात करो तो फिर लैंड ज़्यादा एक्वायर होती है, उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होता है, और फिर जो सिस्टम आपके पास चल रहा है वहाँ पर भी तो आपके पास यूटिलाइजेशन होगा। तो सर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए जो सॉरी बी जो है आपके पास क्या सर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और है बट ये थोड़ा सा दो पार्ट में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, दो पार्ट में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये बताइए तो मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से करके मैं लिख ही देता हूँ, ये आपके पास पहला पार्ट हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन एक्चुअली दो पार्ट में था। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक, इसके कुछ पार्ट्स और हैं, दो पार्ट इसके और हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है भाई, पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, फिर एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। क्या था, लैंड एक्विजिशन, एक मिनट दोस्त। land acquisition of a several hectare is a bottleneck in implementing this programming। तीसरा स्टेटमेंट आपके पास क्या है, कंसिडरेबल R&D effort is needed to bring down the cost of PV सेल। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट बताना है। ठीक है, फाइंड करेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, 1 एंड 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1 एंड 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, और चौथा ऑप्शन जो है वो 2 एंड 3। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक, क्या कह रहा है, सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द एडॉप्टेशन ऑफ द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन मैनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द plans why वे ऑफ वाई बैक एज सेल्फ सब्सिडाइज ऑफ द इंस्टॉलेशन। ये क्या है भाई, सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर डी तो गलत हो जाएगा, डी तो होगा नहीं। ठीक, आपके पास क्या है सर, लैंड एक्विजिशन ऑफ सेवरल हेक्टर्स इज अ बॉटलनेक इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, बोटलनेक वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है भाई, आपके पास आपको लैंड ज्यादा चाहिए, जनरेशन उतना होता नहीं है। ठीक है, तो सर ये भी आपके पास बिल्कुल सही बात है। तो सर ये आपके पास ये 3, ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी यहां पर आपके पास क्या, considerable R&D efforts is needed to
टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ पीवी सेल्स, मतलब फोटोवोल्टेइक सेल के लिए आपको आर&डी रिसर्च और डेवलपमेंट करने होंगे जिससे पीवी सेल की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाए, जो कि क्या है परम सत्य, जो कि क्या है परम सत्य। सर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑल इज करेक्ट, ऑल करेक्ट, ठीक है, ऑल करेक्ट आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में सवाल आपके पास पूछा गया था, तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, ये मैंने आप लोगों के साथ क्या कर लिया भाई, डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। और अब आपके पास क्या भाई, आपका कल संडे है तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको थर्सडे को, मतलब 31 को मिलेगी। पार्टी सार्टी करना अच्छी बात है, बट पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो 31 को क्लास आपके पास मिलेगी अब आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ अर्जेंट काम है और मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। अगर रिकॉर्ड में कर पाया, ठीक है, तो मैं आज रिकॉर्ड कर दूंगा वो क्लास, नेक्स्ट पार्ट इसका। बट फिलहाल क्लास आपकी 31 को मिलेगी। अगर 30 को मिलेगी तो फिर आप देख लीजिएगा, बस चांसेस बहुत कम है कि 30 को क्लास आपको मिले, ठीक है, चांसेस बहुत कम है कि 30 को क्लास आपको मिले। 31 को ही क्लास मिलेगी, उसी में मुलाकात हमारी होगी, ठीक है। तो सेशन को फिलहाल के लिए, अभी के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे। मुलाकात आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।